श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। शान्तं स्वास्तं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्ति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सभ्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलकुलनिधानं बान्धराणाम् अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। इस प्रकार प्रभु के श्री चरणों में दो और हनुमंत लाल के श्री चरणों में एक वंदना के साथ हम लोग जो क्रमबद्ध चल रहे थे आपका इस पावन अवधि में, आज 7वें दिन है, हम सभी जानते हैं। तो माँ के सानिध्य में, माँ के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था। तो पुनः आज हम सभी थोड़ा सा इस संदर्भ में बात करेंगे कि माँ का अगर आशीर्वाद हो तो कुछ भी संभव है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से ही माता सीता को प्रभु राम का जो है क्या बोले सानिध्य प्राप्त हुआ। और जिस मंत्र के बदौलत, जिसमें माँ जिस मंत्र के द्वारा साधना करते थे, उसका कुछ अंश एक छोटा सा आपके सामने प्रस्तुत है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्ववश विहारिणी। ओम श्री सरस्वती नमः, भगवती नमः, सर्वदेव देवताय नमः। ओम सब संतन श्रवण शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। गो ब्रह्मिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। तो हम लोगों ने आपका सुंदरकांड का जो है 8 भाग पूर्ण कर चुका है। अब 9वें भाग में ऐसा है कि मंदोदरी जो धीर भीरू महिला है, जो भगवान के प्रभाव को जानती है, जो भगवत प्रेमी है, लेकिन अपनी पति को सही राह दिखाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देती है, सब कुछ एक कर देती है, कि ताकि उनके पतिदेव को समझ में आ जाए कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, भगवान क्या है, अभिमान क्या है, भगवान और अभिमान में क्या फर्क है। क्योंकि जो भगवान में शरण में जाएगा उसके पास अभिमान नहीं रहेगा, जिसके पास अभिमान रहेगा उसके पास भगवान का शरण की कभी सोचना भी मुश्किल है दोस्त। तो मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयों कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी जब देख रही है कि सारा प्रयास मेरा विफल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधी बात है कि भयों कंत पर विधि विपरीता, मतलब हमारे पतिदेव पर, रावण पर, दशानन पर, त्रिलोक विजय पर जो है विधि ही विपरीत हो गए हैं। जो होने था हो गया, अब जो है उल्टा गिनती शुरू हो गया है, डाउनफॉल जो है स्टार्ट हो गया है हमारे पतिदेव का। बैठे हूँ सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बैठे हूँ सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बोलता सिंधु पार जो है समुद्र के उस पार तक सेना आ चुकी है। किसकी सेना? प्रभु श्री राम की सेना।
बुझसी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्ट करी रहूं। अपनी एक बैठक बुलाई उन्होंने, एक सभा बुलाई और पूछा कि देखिए, भले हम लोग दुश्मन जो हो, दुश्मन होता है, तो उस पहाड़ तक आपका उस तपस्वी की सेना आ चुकी है, तो आप लोगों का क्या मत है? तो मत क्या रहेगा भाई? यहाँ एक श्लोक चरितार्थ होती है कि कहने का मतलब है जो अहंकार से चूर्ण होगा, जिसको सच्चाई से रूबरू जो होना होगा, जो परिस्थिति को भाप नहीं सकेगा, जो कितनी घटनाएं होने के बाद भी सचेत नहीं होगा, ऐसे अगर मंत्री हो जाएं, ऐसे सभासद हो जाएं, ऐसे सलाहकार हो जाएं, तो उस राजा का पतन गारंटी 100%। इसको कोई रोकने वाला, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो रोक देगा उसके पतन को। तो सिंधु पार सेना पर आई, बूझे सी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हासे मस्ट करी रहूं। बोलते क्या बात करते हैं आप, जो है क्या किसका बात कर रहे हैं, बिना मतलब का मस्ती कीजिए, मौज कीजिए, हंसिए, खेलिए, ये सब कोई आक्रमण है आपके सामने? क्यों? जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेख ए माही। बोलता जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नहीं, जब सुर असुर का जीत लिया अब सबको, तब तो श्रम लगा ही नहीं, तब तो उतना मेहनत लगा ही नहीं, उतनी कोशिश हुई ही नहीं, उतनी बड़ाई लड़ाई करनी नहीं पड़ी। तो नर बानर के ही लेखे माही, तो नर बानर की क्या गिनती है? अगर बताइए, नर बानर आपसे सामने कुछ सेकंड टिक पाएगा? जैसे आप देखे होंगे जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई थी, तो देखेंगे ऐसा लगता था कि रशिया के सामने यूक्रेन 3 दिन नहीं टिक पाएगा, लेकिन दोस्त आज लड़ाई कितनी लंबी चली गई। इसलिए कभी भी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। सचिव वेद गुरु तीनों जो बोल ही भयास। बोलता सचिव वेद गुरु तीनों जो बोल ही भयास, अगर ये तीनों भय से बोलने लगे तो किसका किसका विनाश है? राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगीना। ये तीनों का, राज धर्म और तन, ये तीनों का जो है बेग ही हो ही नाश, मानी जितना जल्दी हो सके नाश हो जाएगा। सोई रावण कहूं बने सहाई, स्तुति करही सुनाई। सो रावण कहूं बनी सहाई, वही हाल रावण का हो गया। क्या हाल हुआ भाई? स्तुति करही सुनाई। उसके मुंह पर उसके सभासद, उसके मंत्रीगण, उसके सलाहकार पूरा एकदम पढ़ाई कर रहे हैं। रावण जो कहेगा ये वस्तु, रावण के विरुद्ध में जाने की शक्ति नहीं कि ना आपने गलत किया है, ये कहने की किसी सभापति में ताकत नहीं है। अगर ताकत है किसी में तो 2 व्यक्ति में, एक माल्यवंत जो उनके मामा जी हैं और एक विभीषण जो उनके छोटे भाई हैं। अवसर जानी विभूषण आवा, भ्राता चरण शिशु ते ही नावा। अवसर जान के विभीषण जी आए, भ्राता चरण शिशु ते ही नावा। भ्राता का चरण पकड़ के उसके चरण में अपने मस्तक रख के प्रार्थना किया। पुण्य सिरुनाई बैठने जासन, बोला बचन पाई अनुशासन। फिर प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गए विभीषण जी और क्या बोले? जो कृपाल पूछे हूँ मोही बाता, मत अनुरूप कहूँ हित बाता। अगर आप भैया, अगर आप हमसे पूछते हैं, आप एक राजा के नाते एक मंत्री से पूछते हैं, एक छोटे भाई से पूछते हैं, तो मंत्री और छोटे भाई दोनों रूप में आपको ये सलाह है क्या? जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना सुजस जो ऐश्वर्य है, जो सुंदर जस है आपका, जो फैला हुआ थे लोक में, सुमति जो आपकी मति जो है, बुद्धि जो है वो अच्छी बुद्धि है, सुमति है, आप तो हैं ही विद्वान। शुभ गति, आपके सब गति जो है शुभ हो और सब प्रकार का सुख हो, तो आप एक काम कीजिए, सोनर पर नारी लीलार गोसाई, तज हूँ चौथी के चंद की नाई। यदि ये आप चाहते हैं कि आपका सुजस फैले, आपके पास सुमति हो, शुभ गति हो, पर सभी प्रकार के सुख हो, तो सो पर नारी लीलार गोसाई, तो दूसरे की नारी को लीलार उसका मैंने देखिए ही नहीं। तजहू चौथी के चंद की नाई। कुछ लोग क्या करते हैं, चौथे के चांद को देखते नहीं है। उसी तरह आप जो है पर नारी को देखना ही बंद कर दीजिए, आपका सारा कल्याण होते रहेगा। फिर विभीषण जाके बोलते हैं, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। अगर 14 भुवन में अगर एक पति हो, एक मालिक हो, तो भूत द्रोह तिष्ठै नहीं,
वह भी अगर सभी जीवों से द्रोह कर ले तो नहीं रह सकेगा। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कही न को। जो गुण का सागर है, जो चतुर है, जो फेमस है, नर, ऐसा नर अगर कोई है, अलप लोभ भल कही न को, अगर उससे थोड़ा लोभ हो जाए, जैसे आप क्या है, आपके पास क्या कमी है बताइए, सारा सूर्य सुख साग जितना भी दुनिया का सारा चीज आपके पास है, लेकिन थोड़ा लोभ है आपको, चौड़ा सा लोभ पर नारी का, अगर इसे आप त्याग देंगे तो आप भी मैंने क्या बोलते हैं, चतुर पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष की गिनती आ जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लभ मोल मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। मैंने काम की इच्छा जो होती है, क्रोध तो हम लोग जानते हैं, मद मैंने होता अहंकार, लोभ जो लोभी पर, सब नाथ नरक के अंत, ये सब नरक के पंथ है। अगर ये सब आपके पास रहेगा तो नरक के पंथ। शब परिहरि रघुबीर ही, भज ही जे ही संत। सब छोड़ के, काम क्रोध माद लोभ ये सब नाथ नरक के पंथ है, इसलिए सबको छोड़ के सब परिहरि रघुबीर ही, भज ही जे ही संत। सब छोड़ के रघुवीर को भजन कीजिए, जैसे भज ही जे ही संत, जिस प्रकार संत जो है रघुवीर को भजन करते हैं, उसी प्रकार आप जो है रघुवीर का भजन कीजिए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालूह कर काला। बोला तात राम नहीं नर भूपाला, राम नर भूपाल सिर्फ नहीं है, सिर्फ ये जो है व्यक्तियों का राजा नहीं है, ये नर का राजा नहीं है, भुवनेश्वर कालू कर काला, ये भुवनेश्वर तीनों लोक का स्वामी है और काल का काल है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ये पूर्ण ब्रह्म है राम, अनामय है जो सर्वव्यापी रोग रहित है, अज है जो अजन्मा है, तो ये सभी विशेषता है, ये जन्म नहीं लेते हैं, यह अजन्मा है। भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता, जो व्यापक है सब जगह, जहां कण कण में राम मिलेगा। अजित जो अजय है, अनादि जिसका कोई आदि नहीं है, अनंत नहीं है, ये भगवान है, ये पूर्ण ब्रह्म है। गोद्विज धैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। आप पूछिएगा हमसे कि भाई क्यों फिर ये मनुष्य क्यों बन गया, क्यों रोए रोए फिर रहा, पत्नी के लिए घूम रहा, मैंने ये सब कर रहा, तो क्यों, क्या कारण है, क्या रीजन है? तो गोद्विज धैनु देव हितकारी, गो के लिए यानी पृथ्वी के लिए, क्योंकि पृथ्वी जो है रावण के पाप से डोलती थी। द्विज ब्राह्मण के लिए, धैनु गाय के लिए, और देव देवताओं के लिए। गोद्विज धैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। तभी कृपा सिंधु ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यर्थानाम अधर्मस्य संभवामि जुगे जुगे। तो प्रभु ने क्या किया, पूर्ण ब्रह्म ने, राम पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, उन्होंने जो है क्या बोलते हैं, मानुष तन धारण किया। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। जन रंजन, जिसको जो घमंड रहता है उसको घमंड को भंग करने वाला है। जितना भी रंजन अगर आपको है तो भंजन है, उसको भंग। खल भंजन, जन रंजन, जन को रंजन सुख देने वाला, खुशी देने वाला, सेवकों को आनंद देने वाला, जन रंजन। भंजन खल, जो दुष्ट होता है उसको दंड देने वाले भ्राता। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, वेद और धर्म के रक्षक है। हे भाई, ताही बैरु तजिनाई माथा, उनका बैर त्याग दीजिए, सीधे उनका चरण स्पर्श कर लीजिए। अरे ये बर्दाश्त होगा रावण से? रावण किसी का चरण स्पर्श करेगा? जबकि रावण बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा दार्शनिक है, बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा सेनापति है, बहुत बड़ा राजा है, यानी सारी विशेषता उसमें है। ताही बैरु तजिनायु माथा। अब बताइए, छोटा भाई कहता है, उसका सजेशन हम मान लें, बताइए छोटा भी वो पगला गया, उसका दिमाग नहीं है, तो ताही बैरु तजिनायु माथा, उससे बैर मत कीजिए, उसमें जो है सर झुकाइए। प्रणता रति भंजन रघुनाथा, ये शरणागति को, जो भी शरण में उनके जाता है, भंजन रघुनाथा, वो शरणागति को जो है वो माने फल देने वाले हैं, वो आपको शरण देने वाले हैं, वो कभी शरण से विमुख नहीं करेंगे। देहुनाथ प्रभु कहूँ बेदेही, भजहु राम बिनु होति सनेही। देहुनाथ प्रभु कहूँ बेदेही, प्रभु को, भगवान को उनका बेदेही दे दीजिए,
भजो राम बिनु हेतु स्नेही, और बिना कारण का, बिना स्नेह का राम का भजन करते रहिए, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। अगर कोई विश्वद्रोह कर ले और प्रभु के शरण में चले जाए तो भी उनको त्यागने वाले नहीं है। आप महा से महा पाप कर लीजिए, विश्व भर में वो सब पाप कोई होता ही नहीं है, लेकिन उनके शरण में चले जाइए तो शरण गयो प्रभु ताव न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अधम जहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, होई प्रभु प्रगट समझो जीव रावण। जासु नाम त्रैताप न सावन, तीनों ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप, ये तीनों ताप को नसावन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सोए प्रभु प्रगट समझो जी रावण, वही प्रभु प्रगट हुए, अवतरित हुए। बार बार पद लागहूं, विनय करहूं 10 शीश, पर हरि मान मोह मद भजहूं कौशलाधीश। बार बार पद लागहूं, बार बार विभीषण जी पैर छू रहे हैं। विनय करूं 10 शीश, और 10 शीश से रावण जी से विनय कर रहे हैं। क्या विनय कर रहे हैं? परिहरिमान मोह मद, बोलता जो आप जो है मान मोह मद सब त्याग कर दीजिए, भजहूं कौशलाधीश, कौशलाधीश का भजन कीजिए। मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कही पठे यही बात, तुरत सो में प्रभु सन कही पाए सो सरुतात। मैं पहले ही जानता था, मैं पहले सुना था, लेकिन आज उस अवसर है कहने का, इसलिए मैंने अवसर कह के जान के कह रहा हूं आपको। मुनि पुलिस निज शिष्य सन कही पठे यह बात कह के पठाए थे कि जो वह त्रेता युग में कौशलाधीश आएंगे, उनके शरण में चले जाओ, आपको तुमको कोई दुख नहीं होगा। तो ये ऋषि पुलिस हमारे जो दादाजी थे, उन्होंने ही अपने शिष्य द्वारा कह के पठवाया। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। माल्यवंत अति सचिव सयाना, मालवंत जो है, माल्यवंत उनके मामा जी एक बड़ी ही बुद्धि चतुर, क्या बोलते हैं, सचिव हैं, मंत्री हैं। तासु बचन सुनी अति सुख माना, उनका वचन सुनने से बड़ी सुख मिलता है। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो ऊर्ध्वर हूं जो कहत विभूषण। बोलता तात, हे रावण, जो विभूषण कह रहा है वो नीति परक बात है, उसकी बात मान लो, तुम्हारा कल्याण होगा। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, रावण उल्टा बोलता है, भैया ये दोनों जो है ना, माल्यवंत मेरा मामा और मेरा भाई, ये दोनों सठिया गया, ये लोगों को कुछ आता नहीं। रिपु उत्कर्ष करत दो में, ये दोनों रिपु जो दोस्त दुश्मन है मेरा, उसी का उत्थान कर रहा, उसी के पीछे लगा, उसी की बड़ाई कर रहा, उसी को आगे बढ़ा रहा, हमारे ऊपर कोई मतलब दूरी न करहूं यहाँ हो कोई, बोलता कोई है से ना होना यहाँ, जो इन दोनों को भगाओ तो यहाँ से, मेरे दरबार से हटाओ, दूर करो। माल्यवंत गुरु गृह गए हूं बहोरी, कहे विभूषण पुन कर जोरी। माल्यवंत अपने रूम में चले गए और विभीषण ने फिर कर जोरा। देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा चीज है कि विभीषण के कितना अपनत्व था रावण से, बार बार मार रहा, धिक्कार रहा, फटकार रहा, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप किसी से अत्यंत प्रेम करेंगे ना, आपके साथ वो कुछ भी कर दे, लेकिन उसको आप छोड़ेंगे नहीं, इतनी मेरी गारंटी, मेरा विश्वास है। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं। बोलता हे नाथ, पुराण और वैद्य ये कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में रहता है, सुमति भी स्थित रहता है और कुमति भी रहता है। अब हम लोग एक कहावत पढ़े, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर सुमति का वहां वर्चस्व होगा तो सुमति परख हो जाएगा व्यक्ति, अगर कुमति का दबदबा हो जाएगा तो रावण हो जाएगा व्यक्ति। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। बोलता यदि सुमति आपके पास हो तो आपके पास संपत्ति होगा, सुख होगा, वैभव होगा, ऐश्वर्य होगा। जहां कुमति तहां विपत्ति विधान, अगर कुमति हो जाए तो रावण जैसा पतन स्टार्ट हो जाएगा। तात चरण गही मांगहूं, राखूं मार दुलार, सीता देहूं राम कहूं, अहित न हो तुम्हार। तात चरण गही मांगहूं, हे तात, हे भैया, हे राजा, मैं आपका पैर पकड़ के मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? राख हो मोर दुलार, मेरा छोटा भाई का, मेरा छोटा भाई को दुलारा रख लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, मुझ बालक के आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। सीता देहूं राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। आप सिर्फ एक कम छोटा सा काम कीजिए कि सीता को राम को दे दीजिए, आपका कोई अहित नहीं होगा, अहित न होई तुम्हार। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहे विभूषण नीति वखानी। बुद्ध जो विद्वान, पुराण और वैद्य सम्मत बानी, उसके अनुरूप बानी बोलकर विभीषण ने क्या कहा और पूरी नीति वखाना,
सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। बताइए, जो भाई मार करने के लिए तैयार, मार सहने के लिए तैयार है, जो भाई धुतकार सहने के लिए तैयार है, जो भाई आपके हर माने जितना तरह से प्रताड़ना होता है सब सहने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके हित वह चाहता है। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु। बोलता अब तुम्हारा कोई उपाय नहीं है, अब तुमको हम बिना मारे नहीं छोड़ने वाले हैं। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड़ तो ही पावा। बोलता हमारे जियसी सदा सठ मोर जियावा, बोलता हमारा अन्न खाता है और गुण दूसरा गाता है, खाता मेरा है गाता उसका तपस्वी का है। बताइए कोई तरीका है? कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जीता मैं नहीं। बोलता कौन ऐसा है पूरे दुनिया में जिसको मैंने अपने भुजा के बल से जीता नहीं? फिर क्या तुम किसकी बात कर रहे हो? मम पुरबसी तपनिस पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्ही कहु नीति। बोलता मम पुरबसी, मेरे नगर में बसते हो, मेरा अन्न खाते हो, मेरे द्वारा पलते हो, तपस्वी पर और तपस्वी पर प्रेम है। सठ मिलु जाय तिन्ही कहु नीति। अब क्यों प्रेम नहीं है भैया? क्योंकि आप जो है नीतिपरक बात नहीं करते हैं, आप गलत बात करते हैं, आप विरुद्ध बात करते हैं, आप वेद और पुराण के विरुद्ध बात करते हैं, इसलिए विभीषण से प्रीति नहीं है। मम पूर्वसी तपिनी से पर प्रीति, सठ मिलू जाई तिन्ही के पुत्र का। तो उसी को जाके नीति सिखाओ, हमको नीति सिखाने की जरूरत नहीं है। अस कही किन्हेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारी बार। यह कह के जो है चरण से प्रहार कर दिया। मतलब इस बार रावण ने सारी सीमाओं को लांघ दिया, प्रताड़ना का जितनी भी सीमाएं होती है चरण से प्रहार किया। अनुज गहे पद बारी बार, बार बार विभीषण पैर पकड़ रहा है, बार बार उसे जो है पैर से प्रहार कर रहा है। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। संत की यही विशेषता होती है, संत कभी किसी का हानि नहीं पहुंचाता। आप उसे हानि पहुंचा दीजिए लेकिन आपको लाभ ही लाभ देगा। वही हाल विभीषण का। विभीषण संत है। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। फिर भी देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जब आप किसी को कष्ट पहुंचाएंगे, किसी को दर्द पहुंचाएंगे, किसी को दंड देंगे तो आपके विरुद्ध काम करने लगेगा। लेकिन विभीषण चूंकि संत है, महासंत है, राम महाभक्त है, तो तुम हो पितु सरिस भले ही मोहि मारा। बोलते आप पिता के समान है, भले ही मुझे मारे, राम भजे हितना तुम्हारा। हे प्रभु हे रावण, आप रावण का नाम भजिए। सचिव संग ले नभ पथ गयो, सभी सुनाई कहत अस भयऊ। क्या क्या घटनाएं हुई वो सबको, अपनी माँ को सबको सुनाते गए कि भैया देखिए हमने सारा प्रयास किया, हमने लात भी सहा, बात भी सहा, सब कुछ सहा, बार बार सहा, लेकिन मेरा भाई बूझने वाला नहीं है, अब उसका विनाश निश्चित है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मेरे रघुबीर शरण अब जाऊं, देहु जनी खोरी। राम सत्य संकल्प प्रभु, वो तो सत्य का संकल्प है, वो सर्वसमर्थ है। प्रभु सभा काल बस तोरी, तुम्हारा स्वभाव काल के बस में, अब काल के साथ तुम्हारा सभा है। तुम्हारा सभा को काल जब तक ग्रस नहीं लेगा तब तक शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, अब मैं रघुवीर का शरण जाऊंगा। देहु जनी खोरी, मुझे दोष नहीं देना भैया, मुझे तो दुनिया समाज दोष नहीं दे कि विभीषण ने गलत किया है। अस कही चला विभूषण जब ही, आयुहीन भये सब तभी। जैसे विभीषण वहां से चला, आयुहीन भये सब तभी, तब पूरी लंका आयुहीन हो गई, उसके सभी निशाचर। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिलेश की हानि। साधु की अवज्ञा, साधु को बेइज्जत करना, साधु को तड़पाना, साधु को दंड देना, तो ये गलत चीज है। कर कल्याण अखिलेश की हानि, पूरा दुनिया का, पूरा विश्व का जो है कल्याण बाधित होगा अगर साधु की अवज्ञा करेंगे। साधु का अपमान उचित नहीं है, ये तो नाश कर देगा पूरा दुनिया का। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय हूं विभाव बिनु तब ही अभागा। रावण अब अभागा हो गया, उसका भाग्य में जो है ना काल का चाल, जो चाल काल के चाल में आ गया वो। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय हूं विभाव बिनु तब ही अभागा। वह वैभव ऐश्वर्य के बिना हो गया, वह एकदम बर्बाद के कगार पर पहुंच गया, बर्बाद के कगार पर। चलो हर सिर रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। अब मैंने क्या बोलेंगे,
एक नरक से निकल के स्वर्ग की ओर वो प्रस्थान कर रहे हैं राम प्रभु के, जिसके लिए सुर नूर नर मुनि कितने लोग कितनी तपस्या कर देते हैं, अपने आप को समाप्त कर देते हैं, वैसे वैसे पूर्ण ब्रह्म का दर्शन एक क्या बोलते हैं भगवान राम के रूप में विभीषण का। विभीषण कितना 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 बड़ा भाग्यशाली है, यहां कह सकते हैं। एक अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करता है, भाई से इतना प्रेम है, लंका कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि उसे अपने भाई का त्याग करना पड़ता है और त्याग देता है। चलो हर सिर गुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। और चलो हर सिर गुनायक पाही, अब खुशी से जाने लगे। क्यों? क्योंकि भव के पार जाने वाले के पास अगर जाएंगे आप तो खुशी होना स्वाभाविक है भैया। करत मनोरथ बहु मन माही, विभिन्न प्रकार का मनोरथ करने लगे। जय जय गिरि बर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गढ़ सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। शर्मांगले मांगले शिवे सर्वार साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शर्मांगले मंगले शिवे सर्वार साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शर्मांगले मंगले शिवे सर्वार साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते।